पहले तो ये बताएं कि जो आज काफ़ी अरसे के बाद हुकूमत और अपोजिशन के रहनुमाओं की एक मुलाकात हुई है, उसमें आप भी शरीक थे, तो वो मुलाकात का क्या नतीजा निकला? देखिए, उसमें हमारी तरफ से स्पीकर साहब राना सनाउल्लाह साहब, मैं, डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब, और उधर से असद कैसर साहब थे, और बैरिस्टर गौहर साहब थे, और हामिद साहब थे, हामिद रज़ा साहब, डॉक्टर हामिद साहबजादा हामिद रज़ा। कहने से मुराद ये कि जो बेसिक इशू था वो बलूचिस्तान था, और बलूचिस्तान के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, और उसके अंदर सूरत हाल को कम से कम पार्लियामेंट में डिस्कस होना चाहिए किस तरीके से, ताकि लोग वो जहाँ उनकी जो महरूमी है अगर यहाँ डिस्कस हो जाएं और वो एड्रेस हो जाएं तो बलूचिस्तान के लोगों का किसी हद तक तो हम खातिर ख्वाह उनके लिए कोई ना कोई रोशनी निकाल सकते हैं इस सारी सूरत हाल में। तो इस हवाले से वो मीटिंग थी हमारी, और उसमें ये तय हुआ कि हम आने वाले वीक में जो है हम एक डिबेट रखेंगे बलूचिस्तान के ऊपर, और हो सकता है कि इन कैमरा हम जो है एक सेशन भी करें उसके ऊपर। इन कैमरा अगर आप करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा मंद होगा आपके लिए? नहीं, हम डिबेट जो है वो तो पब्लिकली करेंगे, लेकिन इन कैमरा के बहुत से फ़ायदे भी होते हैं। अच्छा, लेकिन आबादी साहब, राना सनाउल्लाह साहब और दूसरी तरफ से तहरीक इंसाफ के असद कैसर साहब, दोनों अपने अपने डेलीगेशन लेके अख्तर मैंगल साहब के पास गए कि आप अपना इस्तीफ़ा वापस ले लें। अख्तर मैंगल साहब ने इस्तीफ़ा वापस नहीं लिया, बल्कि आज वो पाकिस्तान से ही चले गए हैं, और उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं इस्तीफ़ा वापस नहीं ले रहा। तो क्या लग रहा है आपको कि अख्तर मैंगल साहब तो इस्तीफ़ा वापस नहीं ले रहे, कहीं कोई मज़ीद बलूचिस्तान के सियासतदान तो ये पार्लिमानी सियासत छोड़ने का ऐलान नहीं करने वाले? अच्छा, पहली बात तो ये मीर साहब, आपको ना बलूचिस्तान के हवाले से, उसकी सूरत हाल के हवाले से मेरे से बहुत ज़्यादा इल्म है, लेकिन मैं आपको छोटी सी गुजारिश एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से करूँगी। ये 2-3 वज़राए आला छोड़ के इससे पहले जितने लोग थे आपको पता है सरदार ही थे, यानी वो अगर गवर्नर था तो सरदार था, अगर वज़ीर आला था तो सरदार था। मैं ठीक कह रहा हूँ, मेरी हिस्ट्री को ठीक कर लीजिएगा। आपकी हिस्ट्री को मैं ज़रा ठीक कर देता हूँ। हाँ, कि अख्तर मैंगल साहब जो हैं वो 16 महीने के वज़ीर आला थे, उनके वालिद साहब अताउल्लाह मैंगल साहब सिर्फ 9 महीने के वज़ीर आला थे। भाईजान थे ना, तो थे ना, मैं सुन आपकी नवाब बुक्टी भी थे। मैं कहता हूँ जिसकी भी हुकूमत थी, साहब सिर्फ चंद महीने के थे भाईजान। मेरा सिर्फ आप सुनने कहने का मतलब यह है कि जब ज़हरी साहब भी थे, मेरी बात सुने, ज़हरी साहब आपकी पार्टी में। जी, मैं जो बात करने लगा उसको ज़रा मैं समझने की कोशिश करें कि सरदारों की हुकूमत थी। इन्होंने जानबूझ के ना कॉलेजेस बनने दिए, ना यूनिवर्सिटी बनने दी, ना बात गलत कर पानी दिया। भाई साहब नहीं, इस तरह ना करें, मुझे पर बात नहीं। देखें ना, आप अगर गलत बात कर रहे हैं कि सरदार अताउल्लाह मैंगल ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे उन्होंने 1972 में सरदारी निज़ाम के खात्मे की करारदाद पेश की, खुद एक सरदार ने। ठीक है, तो उस सरदार को अगर आप गलत कह रहे हैं तो फिर हिस्ट्री को जरा दुरुस्त नहीं। मैं सरदार अपना जो अख्तर मैंगल इनकी बात ही नहीं कर रहा, मैं सरदारों की बात कर रहा हूँ। हाँ। मैं फिर करूँगा दोबारा। उनकी हुकूमत थी, पीने का साफ पानी नहीं मिला बलोचों को। अच्छा, यूनिवर्सिटी नहीं मिली, कॉलेज नहीं मिली, महरूमियाँ बढ़ती गई, बहुत ज़्यादा बढ़ी, और लेकिन अपनी जो उनकी महरूमियाँ थी वो दूर हो गई तमाम सरदारों की। अच्छा। किसी ने कराची में बेंगलो बना लिया, किसी ने इस्लामाबाद में, किसी ने लाहौर में बना लिया। अच्छा, इसका तो इस वक्त हुक्मरान है बलूचिस्तान के, उन सब के इस्लामाबाद में बंगले हैं। ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। मेरी बात को जरा मैं इसको कंक्लूड करूंगा तो आप कहेंगे तो ठीक कह रहे हैं। हाँ। अब इनके नीचे से ज़मीन निकल गई है। अच्छा, सबके। मैं तो अख्तर मैंगल साहब के आखिरी वक्त तक, आप मेरा ख्याल है इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि वो इस्तीफ़ा दिए बगैर, वापस लिए बगैर वो दुबई चले गए। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि हो सकता है कि वो लौट आए, और हमारा आपकी आज की बातें सुनने के बाद तो कभी नहीं आएंगे। नहीं, ना आए मेरी बातें सुनने के बाद मुझे कोई, लेकिन मैं तो अब देखें ना, मैं कुछ बात तो करूंगा ना जो हकायक पे मबनी है। इसी वजह से तो वो महरूमियत दूसरों ने फ़ायदा उठाया। हमारे जो अनदेखे दुश्मन हैं, उन्होंने अरबों डॉलर इन्वेस्ट कर दिए बलूचिस्तान के अंदर। इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। अब इन सरदारों के नीचे से खिसक गई है पूरी की पूरी ज़मीन। अब ये चली गई है, जैसे अपना लीडरलेस क्राउड होता है ना, इस तरह लीडरलेस वहाँ पे सूरत हाल पैदा हो गई है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को चाहिए कि वो बैठकर 2-3 इश्यूज़ हैं जिनको मतलब कि हमें एड्रेस करना है। हमें मिसिंग पर्सन को भी एड्रेस करना है। ये नहीं कि हम उनको एड्रेस नहीं कर सकते, उनको करना है। फिर हमने जो फैसिलिटीज़ हैं उनको जो नहीं मिल रही, जो अगर हम उनको नौकरी नहीं देंगे, अगर हम उनके रिसोर्सेज के ऊपर काबज़ हो जाएंगे तो दुश्मन जो है इसको एक्सप्लॉइट करेगा।
और ये बात जो है आज DGISPR ने भी कही है कि जी वो एक्सप्लॉइट करता है दुश्मन, दुश्मन का काम है। दुश्मन को आप ये तो नहीं कह सकते कि तुम ये काम ना करो, कैसे कि ना करें। वो तो जिसमें उसमें आपके पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने की बात होगी तो वो ये बात करेगा। अच्छा, अब ये बताएं कि कल जो आपने असम्बली में एक बड़ी अहम बात की थी, असल में तो हमने आपको उसके लिए बुलाया था। चलें कोई बात, तो वो रिपीट कर दें जी जो आपने कल असम्बली में कहा, या जो मीर साहब जो मैंने कहा उसको तो मैं ऑन करता हूँ। आपको पता है फांसी की काल कोठरी में भी ऑन किया, मेमोरी को जरा रिफ्रेश कर दें। अभी तो इश्क के इम्तिहान और भी हैं, अभी मिलिट्री कोर्ट भी है। तो आप कहते हैं 9 मई की विजुअल्स लेके आए, अंधे हैं। आपने हमला किया है प्लानिंग के तहत, आपके खिलाफ वादा माफ गवाह तैयार हो गए हैं। वो वादा माफ गवाह तैयार हुए हैं आपके खिलाफ, इतने बड़े बड़े एविडेंस है आपके खिलाफ कि आपका बचना नामुमकिन है। अभी भी मौका है, माफी मांगे, मैं चलता हूँ आपके साथ। प्राइम मिनिस्टर की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ जाके माफी दिलाता हूँ। बानी PTI को सजा हो जाती है मिलिट्री कोर्ट से, वैसे मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। तो क्या करेंगे आप, मुल्क को आग लगा देंगे? तो पहले तो ये बताएं कि वादा माफ गवाह वाकई तैयार हो गए हैं? DGISPR ने तो नहीं बताई ये बात। मीर साहब पहली बात तो ये है कि अगर इसके पस मंजर में चले जाएं बात की कि लीडर ऑफ द अपोजिशन ने बात की, और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने, देखिए मैं तो अपनी पार्टी का एक मामूली सा कारकुन हूँ, लेकिन साथ साथ मैं पाकिस्तानी भी हूँ। आप भी हैं, मैं भी हूँ, सारे हैं। 25 करोड़ अवाम पाकिस्तानी है। मैं तो यहाँ बैठ के किसी को मुल्क दुश्मन कह ही नहीं सकता। उन्होंने खड़े होकर जो गुफ्तगू की, वो गुफ्तगू टोटल इंस्टीट्यूशन पे हमलावर होने वाली थी। मैं 2-3 बातें करता, हजूज मजूज कहा गया, वीगो डाले कहा गया, फिर क्या गया KGB कहा, बहुत मतलब उन्होंने कोई बात की ही नहीं कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है इस वक्त, KPK के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की क्या सूरत हाल है। उसके ऊपर मैंने जो रिएक्ट किया ना, वो मैंने किसी के कहने पे नहीं किया, क्योंकि मैं तो कोई तकरीर तो मैं कर चुका था सुबह, जिसमें मैंने कहा कि वुज़रा नहीं आते हैं। मैंने तो जो हक बात IPPs के ऊपर मैंने बात की, वो तो मैं अपनी बात कर चुका था। जब उन्होंने ये बात की तो मैं खड़ा हो गया, और जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी, मैं इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे मैंने किसी पे इल्ज़ामात नहीं लगाए। जो दिल की बातें थी वो निकल गई। आपकी इन्फॉर्मेशन ये है कि ये मैं बता देता हूँ कि PTI के खिलाफ वादा माफ गवाह तैयार हो चुके हैं। मैं बता देता हूँ। देखें, पहली बात तो ये है कि जितनी DGISPR ने बात की अपने इंस्टीट्यूशन के मतलब, मैं उससे आगे नहीं जा सकता, इसलिए कि भाई मैं कौन होता हूँ कि मैं बैठ कर यहाँ पे ये कहूँ कि नहीं जी मैं तो इससे आगे बात करूँगा। लेकिन जो मेरे पास इल्म है, ये आप जेहन में रखें कि पाकिस्तान की 76 साल तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि कोई आई से जो चीफ हो और उसको वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हों, तो पहले सबसे पहले उन्हें अपने जस्टिफाई करने अपने इंस्टीट्यूशन को कि हमने ये गिरफ्तारी की है, क्यों की है, वहाँ पे एविडेंस इकट्ठा हुआ है। इसके अलावा कुछ लोग हाजिर ड्यूटी रिटायर्ड लोग इंस्टीट्यूशन के, वो वहाँ पे अपने बयानात रिकॉर्ड करवा चुके हैं या वहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है जी। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, हाजिर सर्विस भी और रिटायर भी, ठीक है जी। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन में से लोग हैं। हाँ। इसके अलावा PTI के कुछ लोग हैं जो इस बात पे तैयार हैं कि हाँ जी कि ये 9 मई की साजिश कहाँ और कैसे तैयार हुई। PTI के लोग जो अभी भी PTI में ये जो बात जी अभी भी PTI का हिस्सा, अभी भी PTI का हिस्सा। अच्छा, देखे ना, अभी भी PTI का हिस्सा है। और जो बात मैंने और की कि 99 नामों के नीचे आप खड़े होकर कोई बंदा कह दें कि आपके डायरेक्ट राब्ते नहीं हैं, राब्ते हैं ना, उसी बुनियाद पे जलसा आपने मुलतवी किया। जो मैं अपनी, तो उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि राब्ते भी हैं। और दूसरी बात यह है कि इनमें से कोई नहीं चाहता कि बानी PTI बाहर आए, इसलिए नहीं चाहता कि वो जब बाहर आएगा तो इनके सियासत ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी बात, वो आ नहीं सकते, इसलिए आ नहीं सकते कि खुरा उनकी तरफ जाता है, खुरा उनकी तरफ जाता है। जितने बयानात कलमबंद हुए हैं, जितनी स्टेटमेंट्स आई हैं, वो सारी की सारी, क्योंकि ये मैं आपको 10 दफ़ा कह चुका हूँ यहाँ पे बैठ के कि ये 9 मई एक दिन में नहीं हुआ था। ये 1 साल की प्लानिंग थी, जिसके अंदर डर्टी हैरी से लेके यहाँ पे जानवर यहाँ पे कहा गया, यहाँ पे मीर जाफ़र मीर सादक कहा गया। वो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ नहीं था, वो मेरे ख़िलाफ़ नहीं था, या किसी हमारे शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ नहीं थी पूरी कंपेन 1 साल की। और फिर प्लानिंग के तहत कोई ना कोई था जो अंदर से था, जिसने कहा कि अंदर से भी निकलेंगे लोग, बाहर से भी इतने करोड़ आ जाएंगे, तो फिर हम जो हैं वो 10 साल के लिए, किसने कहा था, ठहरें, चले मैं नाम नहीं लेता, ख़ुद मुझे एक बंदे ने, रावी ने बात बताई जो मौजूद था, जिसको बुलाकर एक शख्स ने कहा, जो शायद आप अंदर भी हैं, उसने कहा जी कि मैं अगले 5 साल जो है चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हूँ और अगले 10 साल तक इमरान खान जो है वो वज़ीर आज़म है। ये मुझे जनरल फैज़ की बात कर रहे हैं। हाँ जी, ये मुझे खुद उस शख्स ने बताया जिसको बुलाकर कहा गया। ठीक है जी। कहने से मुराद ये, तो ये 9 मई को वो जो इस्तराब था, देखिए मेरे पास मोबाइल है ना जी,
तो मेरा ख्याल है अमीर साहब ये 20-30 साल से यही नंबर, जब से 30 साल हुए हैं या जो भी, तो यही नंबर मैं और आप मेरे दरमियान, मैं कभी दूसरा नंबर नहीं रखता। क्यों पागल हूँ? मुझे गलत फहमी है कि मैं 4 नंबर अपने रख कर और मैं कहूँ जी मैं बचा हुआ हूँ जी, मेरी बात कोई ना सुन ले, कैसे सुन लेगा? तो अगर आप चोर नहीं है, आपकी दाढ़ी में तिनका नहीं है, तो हमें 3-3 4-4 नंबर। अब आखिर में अली मीन गंडापुर साहब ने भी एक बात की है जी जलसे के हवाले से, जरा उस पर भी रिएक्शन ले लेते हैं वाजिद साहब का। जलसा जो पिछली दफा कैंसिल हुआ है, इमरान खान साहब ने खुद पैगाम भिजवाकर जलसे को कैंसिल किया है। और अब अगर कोई भी पैगाम मुझे कोई भी देता है, कहीं से भी देता है जलसे के हवाले से, तो उस पैगाम में कोई हैसियत नहीं होगी, जलसा होगा। अगर अपनी बात से एनओसी से मुकर भी गए तो फिर मैं बताते खुद एक एनओसी हूँ और मैं दिखाऊंगा आपको कि एनओसी क्या होती है और जलसा कैसे होगा। तो 8 सितंबर को तो जलसा होगा। अच्छा मेरी बात सुने मीर साहब, यकीन माने मुझे ये तरीके नहीं आते। मैं तो जिसके खिलाफ हो जाऊँ ना, अगर फ़र्ज़ किया मैं आज जहाँ हूँ ना सिद्ध के दिल से हूँ, कल नहीं होगा ना तो नहीं हूँ ना। मुझे ये ड्रामे नहीं आते। यानी ये सबसे बड़ा बंदा ये जो KPK के चीफ मिनिस्टर साहब है, मैं इज़्ज़त के साथ नाम लूँगा, ये सबसे ज़्यादा राब्ते में है, सबसे ज़्यादा ये राब्ते में, और इन्हीं के ज़रिए राब्ते हैं। और वो खड़े होकर कह रहे हैं कि जनाब साहब इमरान खान ने खुद कहा था जलसा। अच्छा खुद क्यों कहा था, क्यों मुलतवी करें? वजह बताए ना। सुबह 7 बजे जाके क्यों मुलतवी करवाया? कौन गया? मैं तो नाम ले देता हूँ, आज़म स्वाति साहब राब्ते में हैं, ठीक है सर, अली अमीन गंडापुर साहब राब्ते में हैं। नहीं, लेकिन जो DG ISPR ने आज कहा कि फ़ौज का कोई सियासी एजेंडा नहीं है और हम किसी सियासी जमात को ना नुकसान पहुँचाना चाहते हैं ना फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं। बिल्कुल, ये बात को मैं तस्लीम करता हूँ, लेकिन साथ में ये भी कहा है ना कि हम कोई भी सियासी जमात हो, कोई भी सियासी जमात हो, उसको असिस्ट भी करते हैं। मतलब दहशत गर्दी के ऊपर वो ब्रीफ करते हैं आके। SIFC जो बना हुआ है उसके अंदर वो इकॉनमी के अंदर अपना इनपुट देते हैं, तो इसलिए वो असिस्ट भी करते हैं।